फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है क्योंकि आज मैंने सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को कंप्लीट किया था। क्योंकि क्लास 2 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है कभी कभी, और इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सुबह से मुझे हल्का हल्का फ़ीवर हो रहा था। तो मैंने सोचा अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर क्लास मिस हो जाएगी, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। क्लास कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने अपना हिस्ट्री के जो नोट्स हैं उनका रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ और मेरे दिमाग में टेंशन भी बहुत ज़्यादा चल रही थी इस टाइम, क्योंकि अभी मैं गई थी नीचे और जो आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है तो आ भी गया है, लेकिन अभी फॉर्म फिल नहीं किए जा रहे हैं। तो एक बार मैं पूछ भी आई, लेकिन उन्होंने बोला है शाम के टाइम। तो इतना मुझे नहीं पता था कि शाम के टाइम फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो मैं चली गई थी लेकिन फॉर्म नहीं फिल हुआ। फिर मुझे टेंशन सी होने लगी कि बस फॉर्म फिल हो जाए, उसके बाद टेंशन मतलब एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा शाम को देखते हैं, अभी तो हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ और 1-1.5 घंटे बाद रिवीजन करने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइट भी थी और नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये भी सोच रही हूँ कि फॉर्म शाम को कैसे फिल किया जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल रीडिंग कर रही हूँ, मतलब नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा यही चल रहा है कि कैसा होगा इस बार हमारा पेपर, पहली बार हम पेपर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचने लगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप सोच नहीं सकते हो कि मैं अपने सपने के बारे में कितना सोचती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने सपनों को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। देखो, अगर आप कोई सपना देखें तो उसमें अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। बस ये ना सोचें कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। आई नो एक चीज़ के ऊपर हम अपनी पूरी ज़िंदगी तो लुटा सकते हैं, लेकिन अगर वो ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी जिए ना। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने यूपीएससी का सपना देखा है तो मैं अपने मतलब सारे एफ़र्ट लगा दूँगी क्वालिफ़ाई करने में। लेकिन अगर 100% में मेरा चांस नहीं, मतलब मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रही, उसका 1% है कि हाँ नहीं हो पाएगा, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। देखो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, इसमें रिस्क भी लेना चाहिए और वो करना चाहिए जो लोग आपसे एक्सेप्ट नहीं करते कि आप कर सकते हैं। उस चीज़ को लेके आप एक मतलब ऐसे हो जाएं कि हाँ अब आपको करना ही है, लेकिन ये नहीं कि आपकी ये ज़िद बन जाए कि भाई ये नहीं हुआ तो हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव थॉट तो आने ही नहीं चाहिए आपके माइंड में।
देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में या उनका लास्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो उनके माइंड में इतने नेगेटिव थॉट आते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ के पीछे हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपसे कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जो आप मेहनत बार बार कर रहे हैं, तो ये सोचो कि भगवान ने इससे बेहतर आपके लिए कुछ और सोच के रखा होगा। हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देखो आईएएस बहुत अच्छी जॉब है और इसे हर कोई इंसान मतलब पाना चाहता है मेहनत करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सारे एक्सपेरेंट जो एग्ज़ाम देते हैं वो सारे लोग ही आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं। कुछ लोग खुद को चेक करने के लिए या खुद की काबिलियत जानने के लिए भी इस एग्ज़ाम का सहारा लेते हैं कि हाँ हम एक बार ये एग्ज़ाम देखते हैं दे के कि हम इसको क्वालिफ़ाई कर लेंगे या नहीं। चाहे उन्होंने पूरी साल किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी एनसीईआरटी ना पढ़ी हो, फिर भी वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड मैं ये कहूँगी इतने सारे एस्पिरेंट में जो इतने ज़्यादा मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं बहुत सारे अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में। तो ये तो नहीं है कि उन लोगों का सपना पूरा नहीं होता है तो वो अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। देखो कभी भी अगर आप कोई गोल अपने माइंड में सेट करते हैं तो पहली बात तो ये है उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अगर वो सपना आपका पूरा नहीं होता है तो निराशा कभी आपके अंदर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो सारी मतलब योग्यता नहीं है या हम मतलब टैलेंटेड नहीं हैं। ये एग्ज़ाम माना कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने इसको पास नहीं कर पाया है तो आप खुद को ये ना सोचें कि हाँ आपके अंदर ये इतनी हिम्मत नहीं थी या फिर आपके अंदर बिल्कुल भी मतलब काबिलियत नहीं थी जो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएँ। अगर लोगों की बातों में आके खुद के बारे में अगर ये सोच रहे हो कि आप कमज़ोर हो तो सबसे बड़ा पाप तो यही है। कभी भी पढ़ाई करने बैठो हमेशा खुद को हैप्पी रखो और हमेशा ये सोचो कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए सारी मेहनत करेंगे, मतलब सारी हदें पार कर देंगे मेहनत करने में। लेकिन नहीं हुआ तो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई हमसे नहीं हो पाया तो अब हम बाहर कैसे निकले। अगर आप लोगों के डर से ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचते हैं तो ये गलत है। देखो लोगों का तो काम ही है बोलना और वो हमेशा बोलते रहेंगे। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन भी गए ना तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, वो ये कहेंगे अरे किस्मत अच्छी होगी इसलिए निकल गया। वो ये बोलने नहीं आएंगे कि आपने अपनी इस पैसे पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी रातें जाग के आपने ये मुकाम हासिल किए, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं। और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो है इसका हक किसी को मिलेगा वरना उसके पास की बात ठीक है। शाम के टाइम मैंने अपनी पूजा की और आज 22 जनवरी है इसलिए मैंने दिए वगैरह जला दिए थे, क्योंकि आज ही के दिन हमारा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और जो पिछले साल 2024 में बहुत अच्छे से, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ खाना बना लूँ, तो मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और थोड़ा पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मैंने मैगी वैगी बना के जल्दी से खाना पीना ये सब खाया और फिर जो भी मेरा टारगेट रह गया मैं उसको कंप्लीट किया, क्योंकि आज मैं पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हो पाई जैसे डेली होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी जो रह गया उसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।